बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम मोअज़्ज़ज़ सामीन को मेरे चैनल तनवीज़ आइडियाज़ पे खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरोफियत से होंगे। मैं इस वीडियो में आपको साइलेंट फीचर्स ऑफ इंग्लिश इन एसएनसी फ्रॉम ग्रेड 1 to 5 डिस्कस करूँगा। ये जो मेरा टॉपिक होगा, यानी मुख्तसर और आसान अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि वो तमाम पहलू और वो थीम्स, वो तमाम मकासद मैं डिस्कस करूँगा जो इंग्लिश सब्जेक्ट के सिंगल नेशनल करिकुलम में डिज़ाइन किए गए हैं, जो 1 ग्रेड से 5 तक के निसाब में शामिल हैं। ये फ़ीचर्स, ये जो पहलू हैं, ये जो थीम्स हैं, ये जो खसूसियात हैं, ये 1 क्लास से 5 तक के निसाब में, इंग्लिश के निसाब में बहुत ही अहम पहलू हैं। ये उन तमाम टीचर्स के लिए जो 1 ग्रेड से 5 तक के ग्रेड को एसएनसी पढ़ाएंगे, उनके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टीचिंग टेक्निक्स भी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलूज़ हैं। कहते हैं हम अपने पहले मकसद, जो पहले ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन किया गया, वो ये है कि इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज टीच किया जाएगा। इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट नहीं अब पढ़ाया जाएगा। इससे मुराद ये नहीं है कि इंग्लिश को हमने लैंग्वेज समझना है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं समझना है। इससे मुराद ये है कि हमने, ऐसे हम बच्चों को लैंग्वेज सिखाते हैं ना, उर्दू पंजाबी, इसी तरह बच्चों को हमने इंग्लिश की स्पीकिंग और लिसनिंग पे मेन फोकस करना है, यानी कि लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करनी है। ये जो मेन थीम है, ये बड़ी एम्फसाइज करती है कि अब लैंग्वेज, इंग्लिश को हमने लैंग्वेज समझना है। पहले हम जस्ट एज अ सब्जेक्ट समझते थे। इस सिलसिले में हमारे जो पीएचडीज़ टीचर हैं, खुसूसन मैं पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो मोस्टली जो टीचर्स हैं वो फोकस पहले भी कर रहे थे, लेकिन मेन फोकस नहीं था। बच्चों को छोटे छोटे फ्रेजेस सिखाने की कोशिश करते थे। फॉर एग्जांपल, मैंने गलियों में गवर्नमेंट के बच्चे जो 2 और 3 क्लासेस में पढ़ते हैं, वो भी लिसन टू मी, आई विल डिसाइड कवर, यानी इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करने की वो अपनी लैंग्वेज में कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। तो अब हमने लैंग्वेज को सिखाने की कोशिश करनी है। दूसरा हमारा अहम जो ऑब्जेक्टिव है, हमारी थीम है, वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। यानी कि आसान अल्फाज में हमने मेन फोकस अब करना है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे, यानी लैंग्वेज की लिसनिंग और स्पीकिंग पे। जिस इन फीचर्स को, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग को हमने पहले इग्नोर किया गया था, लेकिन अब एसएनसी में ये मेन फोकस है। इसमें के बारे में काफ़ी एक्टिविटीज़ भी अब डिज़ाइन की गई हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारी थीम है एडिशन ऑफ इंटरेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज़। इसका मतलब है कि हमने अब ऐसे टीचिंग मेथड्स यूज़ करने हैं जिसमें हमारा बच्चों के साथ इंटरेक्शंस भी हो जाए, हमारा बच्चों के साथ जो है ना क्लोज रिलेशन भी बन जाए, यानी कि स्टूडेंट सेंटर टीचिंग भी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक मिसाल भी देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये ईद उल अज़हा आ रही है, इसके मतलब आप इस्लामियात में अगर पढ़ा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आप बच्चों को ऐसे ग्रुप में पेयर्स बना के दे सकते हैं कि ईद उल अज़हा कैसे मनाई जाती है, ठीक है। दो दो बच्चों का पेयर बना लें, ग्रुप बना लें, तो बच्चों को ये असाइन करें, ये क्वेश्चन असाइन करें, ये प्रॉब्लम असाइन करें कि कैसे हम ईद उल अज़हा मना सकते हैं, हम मुसलमान कैसे मनाते हैं, आप कैसे मनाते हैं। तो इस तरह आपको इसके टॉपिक के बारे में बहुत सारे बच्चे सोच के उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होगी, और फिर ये एक्टिविटी सोचने की क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस उसका उनका यूज़ होगा। तो इस तरह हमने बच्चों का इंटरेक्टिव मेथड यूज़ करना है, और बच्चों को कभी कभी उनके मसाइल को समझने के लिए भी 5 मिनट हमने रखने चाहिए हमें, जो बच्चों के मसाइल है उनको एड्रेस किया जा सके। फोर्थ हमारा मेन फोकस होगा असेसमेंट गाइडलाइंस के लिए। अब असेसमेंट गाइडलाइंस भी होगी, वो भी थोड़ी डिफरेंट होगी। स्कोरिंग रूब्रिक्स होंगे, मार्किंग स्कीम्स होंगी, जिसमें हमने जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, 4 लैंग्वेज स्किल्स, उसको उसमें स्पीकिंग और लिसनिंग को भी इंक्लूड करना है। जैसे कि ये देखें, क्लियर अल्फाज में लिखा गया है कि 2006 का करिकुलम था, निसाब था, उसमें लिसनिंग और स्पीकिंग को इंक्लूड नहीं किया गया था। मेन फोकस था हमारा रीडिंग और राइटिंग, लेकिन अब शिफ्ट आ गया है। अब मेन फोकस होगा लिसनिंग और स्पीकिंग। ये मैं समझता हूँ एज ए इंग्लिश टीचर और एज ए इंग्लिश एमटी बहुत ही अच्छा एक पहलू है, जिसमें हम देखें बच्चों का मेन पहले फोकस करते थे रीडिंग राइटिंग, ठीक है। अब इससे हम इंग्लिश अगर हमने पढ़नी है, पढ़ानी है, तो बच्चों को इस काबिल बनाए हम कि बच्चे इंग्लिश फर तो नहीं, कम अज़ कम
بول سکیں جتنی ضرورت ہو. لاسٹ ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ مینی نیو تھنگس ایڈیڈ ٹو گائڈ دا کنٹینٹ ڈیولپمنٹ سچ ایس ڈی جی 4, جینڈر اکویلٹی, LSBV اینڈ انکلوسیوٹی, ڈائیورسٹی آف کلچرز, پرسنل سیفٹی, ہیلتھ اینڈ ہیجائن. ان چیزوں پر بھی ہمارا فوکس ہوگا. یعنی کہ یہ نئی تھیمز ہیں. SDG 4 کا مطلب ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. اس میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہم نے ایکول ایجوکیشن اور ایکول اپرچونٹیز فار لائف لانگ لرننگ اپرچونٹیز ہم نے بچوں کے اندر ڈالنی ہیں. یہ نہیں کہ فار دا ٹائم بینگ آپ پڑھنے کی عادت ہو. بچوں کو ایسا انکریج کرنا ہے, ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے کہ بچوں کے اندر لانگ لائف لرننگ جو اسکلز ہیں, جو ہیبٹس ہیں, وہ پیدا کر سکیں ہم. نیکسٹ ہے جینڈر ایکویلٹی. یعنی کہ فیمیل میل, چھوٹا بڑا, انفیریٹی سپریارٹی کا کمپلیکس سے بچوں کو نکالنا ہے. اس تمیز سے ذات پات رنگ نسل کی, جیسے ویسے بھی ہمارا اسلام اس طرح کی تمیز, اس طرح کے جو امتیاز کو پسند نہیں کرتا, ایکویلٹی کا درس دیتا ہے. تو یہ جینڈر بیس پہ عورت کا, فیمیلز کو ویسے بھی کچھ سوسائٹیز میں انفیریئر سمجھا جاتا ہے, لیکن اب ہم نے عورت کو بھی ایکول رائٹس دینے ہیں اور سمجھنا ہے. بچوں کو بھی ایسے ہم نے ٹیچ کرنا ہے. سو یہ تمام نیو تھیمز تھیں, نئے آبجیکٹیوز تھے, نئی خصوصیات تھیں جو SNC 1 کلاس سے گریڈ 5 تک کے نصاب میں شامل کی گئی ہیں. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. ڈونٹ فرگیٹ سبسکرائبنگ مائی چینل اینڈ شیئرنگ اٹ, اینڈ پلیز لائک مائی ویڈیو if you do like.